नमस्कार सभी को, जय श्री श्याम, राधे राधे। हम आपके लिए लेके आए एक छोटा सा ब्लॉग जिसमें हम आपको दिखाने वाले मिट्टी के पहाड़। आप लोगों ने पत्थर के पहाड़ तो बहुत देखे होंगे, लेकिन आप पहली बार देख पाओगे मिट्टी के बड़े बड़े पहाड़। जैसे कि पत्थर के पहाड़ बड़े बड़े गहरी ऊंचाइयों पे होते हैं, वैसे ही आप देख पाओगे मिट्टी के पहाड़। जैसा कि आप ब्लॉग की स्टार्टिंग में देख पा रहे होंगे, जो मिट्टी के पहाड़ आपको छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको बड़े बड़े मिट्टी के पहाड़ दिखाई देंगे। जैसे आप उनको दूर से देख पा रहे होंगे कि ये तो पत्थर के पहाड़ की तरह नज़र आ रहे हैं, लेकिन जैसे आप इनके पास में नज़दीक जाके देखोगे तो आपको बिल्कुल मिट्टी के पहाड़ दिखाई देंगे। पूरा मिट्टी से बना हुआ पहाड़, इसमें पत्थर का एक भी टुकड़ा आपको नज़र नहीं आएगा। जैसे कि आप सामने की जो पहाड़ी देख पा रहे हैं वो भी बिल्कुल मिट्टी से बनी हुई है। दोस्तों, यहाँ पर पौराणिक नगरी है एक, जो त्रिवेणी धाम के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर ये जो है साधु संतों की नगरी है। इसका जो उल्लेख अपने वेदों और पुराणों में भी आपको मिल जाएगा। दूर दूर तक जहाँ भी आप देख पा रहे हैं बिल्कुल सूखा सूखा मौसम है, और आपको यहाँ पे चारों ओर मिट्टी ही मिट्टी नहीं दिखाई जा रही होगी। जैसा कि आप सामने की पहाड़ देख पा रहे हैं वो भी बिल्कुल पूरा मिट्टी का है। हमारी भाषा में इनको मिट्टी के टीले बोलते हैं। इन्हीं टीलों के बीच में बनाई गई एक सुंदर सी एक सड़क है, जिसपे नॉर्मल यातायात के साधन दौड़ते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। साथ ही आपको मैं दिखाने वाला हूँ एक यहाँ पे सबसे बड़ा शमशान घाट। यहाँ पे हमारे जो लोकल जो शमशान घाट होते हैं उनकी जो राख जो मिट्टी होती है वो सभी यहाँ पे लाई जाती है। माना जाता है कि यहाँ पे जिस भी व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद उसकी जो राख जो मिट्टी जो होती है वो यहाँ पे लाई जाती है, उसको यहाँ पे एक प्रवाहित की जाती है। जैसा कि आप चारों ओर देख पा रहे होंगे, एक यहाँ पे जो जंगली पशु आवारा जो पशु वगैरह होते हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था की गई है। खेल और होदी के माध्यम से दूर दूर तक आप देख पा रहे होंगे। जहाँ भी आपकी नज़रें दिखाई देंगी वहाँ पे आपको सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी दिखाई देगी। अधिकतर कुछ घर हैं जो भी मिट्टी के बने हुए हैं, ये आपको आवारा पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था। और जैसा कि अब मैं देख रहा था, आप इतनी देर से देख रहे होंगे कि हम झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल भी झूठ नहीं है। जैसे कि आप सामने की जो पहाड़ी देख रहे हैं ये बिल्कुल मिट्टी से बनी हुई है। कई बार आपको ये मिट्टी सड़क पर भी आ जाती है रिस्क के। जैसा कि आप देख पाते हो मनाली शिमला जो भी है वहाँ पे जो बर्फ़ जो होती है भारी होती है तो सड़क पे आ जाती है। ठीक उसी प्रकार से जो ये मिट्टी है धीरे धीरे नीचे फिसलती फिसलती सड़क पे आ जाती है। अब हम आपको ऐसा भी दिखाने वाले हैं जिसमें एक तरफ हम जो अपनी जो सड़क है ऊपर हो जाती है, एक तरफ जो नीचे हो जाती है। काफ़ी समय पहले इधर से ये एक नदी का रास्ता माना जाता है, जहाँ पे एक नदी जो है त्रिवेणी धाम में आती थी। और अभी अकाल के कारण यहाँ पे बिल्कुल सूखा सूखा आपको दिखाई देगा। बिल्कुल आपको जैसे पत्थर के पहाड़ों में कटाव दिखाई देते हैं, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से आपको नदी नालों का एक छोटा सा झलक देखने को मिलेगा। और सामने हमारे सूर्य देवता बिल्कुल चमकते हुए आपको दिखाई देंगे। और हम आपको दिखाने वाले हैं जो मिट्टी में जो कटाव लगते हैं बारिश के कारण, सेम टू सेम जैसे पत्थरों में लगते हैं वैसे ही आपको मिट्टी में लगे हुए नज़र दिखाई देंगे। जैसे कि एक घाटी दिख रही होगी आपको नीचे, बिल्कुल इसमें कटाव पानी के बने हुए हैं। और जहाँ जहाँ तक देखेंगे आप दूर दूर तक यहाँ पे मिट्टी के पहाड़ हैं। और दोस्तों, यहीं अपने जो मिट्टी के पहाड़ है जो यहीं ख़त्म होते हैं। चलते हैं मैं अपने शहर की तरफ। बहुत ही शानदार अच्छा शहर है। इस शहर में आपको मिट्टी के पहाड़ और साथ ही पत्थर के पहाड़ भी देखने को मिल जाएंगे। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, शहर की शुरुआत होती है यहीं से। और हम देख पा रहे हैं कि एक बुजुर्ग आदमी है जो कि
अपने खाटू श्याम जी की यात्रा के लिए जा रहे हैं। देख पा रहे होंगे यहाँ पे किसानी का हर जो मशीन है बड़ी छोटी सारी देखने को मिलेगी। और जो सामने एक गेट देख पा रहे हैं, ये जगदीश जी महाराज जी का गेट है। कभी मौका मिलेगा तो हम इसका भी एक छोटा सा ब्लॉग तैयार करके आपके लिए लेके आएंगे। तब तक हम चलते हैं शहर की तरफ। धीरे धीरे हम शहर में प्रवेश करते हैं। साथ ही आप देख पा रहे होंगे छोटी छोटी मशीनें जेसीबी वगैरह हैं जो आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे अधिकतर आपको होटल और रेस्टोरेंट ही दिखाई देंगे। सामने जो पहाड़ी देख पा रहे हैं ये बिल्कुल पत्थर की बनी हुई है। आपको स्टार्टिंग में जो पहाड़ी दिखाई थी उसमें और उस पहाड़ियों में और इस पहाड़ी में रात दिन का फर्क है, क्योंकि कलर से ही पता लग जाता है कि ये मिट्टी पहाड़ी की है, पहाड़ी जो मिट्टी की है या पत्थर की है। सामने आप देख पा रहे होंगे ये रिक्शा जो उस मोटरसाइकिल का बना है, वहाँ रिक्शा वगैरह आपको दिख जाएंगे। साथ ही दूर दूर तक जाने वाले ट्रक्स वगैरह बड़े बड़े आपको दिखाई देंगे। बड़े वाहन भी आपको यहाँ पे दिखाई देने लगेंगे। कुछ लोग हैं जो टहलते हुए, जो उसके भी शाम का वक्त हो गया है, सूर्य देवता हमारे बिल्कुल चमकते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये लो हमारा जो शहर है वो यहाँ से स्टार्ट हो गया है प्रॉपर रूप में, और शहर के भीतर जा रहे हैं अपन। चलते चलते हमको हो गया काफ़ी समय, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे पहाड़ी जो पत्थर वाली जो नज़दीक आती जा रही है। साथ ही आपको दिखाई दे रहे होंगे होटल और रेस्टोरेंट, जहाँ पे ये जो शाम प्रेमी है, शाम यात्री है, यहाँ पर आते और अपना ठहराव बसेरा रैन बसेरा वगैरह कर लेते हैं। साथ ही आप एक देख पा रहे हैं पुरानी गाड़ियाँ वगैरह जो कि मैकेनिक वगैरह इनको रिपेयर करते हैं। साथ ही हम शहर में प्रवेश कर रहे हैं धीरे धीरे यहाँ से, और जैसे जैसे शहर में प्रवेश कर रहे हैं वैसे वैसे मेरे को बहुत इच्छुक हो रही है अंदर जाने की। और साथ ही देख पा रहे हैं सड़क पर पानी फैला हुआ है। काफ़ी टाइम से इधर मौसम ख़राब था, अब थोड़ा मौसम अच्छा हुआ है तो अच्छा देखने को मिलेगा आपको। और सामने जा रही है एक बाइक के ऊपर बैठी है बुजुर्ग महिला, तो इसको भी काफ़ी डर लग रहा है क्योंकि गड्ढे हो रखे हैं पहाड़ सड़क के बीच में। इसको भी लग रहा है कि कहीं अपन को पटक ना दे। मैंने भी बोला कि भाई थोड़ा बाइक को धीरे चलाओ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो चारा जो होता है पशुओं को छानने की मशीन आपको दिखाई दे रही होगी। और ये अपना पानी का टैंकर है, क्योंकि यहाँ पे पानी के टैंकर बहुत रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी की समस्या दिक्कत रहती है। वो भाई साहब ने तो गाड़ी को ऐसा उछाला है, बूढ़ी दादी को तो ऐसा लग रहा है कि अभी तो पटक ही देता हमको, लेकिन फिर भी इसने बचा लिया। बचाते बचाते इसको धीरे धीरे क्रॉस करता हुआ आगे बढ़ रहा है। साथ ही लेकिन आगे थोड़ी देर में ये क्या किया इसने, तो पटकना से थोड़ा सा बचा लिया। चलते हम धीरे धीरे आगे की तरफ, और ये आगे अपने वो बुजुर्ग महिला, ओ माय गॉड ये क्या किया इसने, तो एकदम से ब्रेक लगा लिया। मेरा फोन भी नीचे गिर गया है, लेकिन फिर भी मैंने इसको संभाल लिया। संभाल के फिर अपन आगे सफ़र को कंटिन्यू रखते हैं। थैंक यू दोस्तों, हमारे वीडियोस ब्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आती है अपनी 10 टॉप व्यूवर्स जो अपने वीडियोस को प्यार और प्रेम देते हैं। फर्स्ट जो प्राइवेटी जो पहला जो अपना व्यूवर है वो है उमा परमार जो कि चरखी दादरी से है। दूसरा जो अपना व्यूवर है जो है रोशनी जी जो कि यूपी से है। तीसरा जो है गौरव पालीवाल है जो कि यूपी से। थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।